दोस्तों, नमस्कार और हमारे चैनल यूनिवर्स साउंड्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे भक्ति सागर में उतरेंगे जिसमें शक्ति, विश्वास और विज्ञान के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा की। हम में से करोड़ों लोग रोज इसका पाठ करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी चौपाइयों में सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के वो राज भी छिपे हो सकते हैं जिन्हें आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस छोटी सी स्तुति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी का एक अद्भुत गणितीय संकेत छिपा है? और क्या आप यकीन करेंगे कि इसकी रचना किसी शांत मठ में नहीं, बल्कि एक मुगल बादशाह की जेल के अंदर हुई थी? यह कहानी कितनी सच है और कितनी जनश्रुति। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा से जुड़े 3 ऐसे ही गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। पहला रहस्य, रचना की रहस्यमयी कहानी। तुलसीदास और अकबर हनुमान चालीसा की शक्ति को महसूस करने के लिए हमें उस दौर की एक मशहूर कहानी को जानना होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। बात 16वीं सदी की है, जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के भक्त के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी के चमत्कारों की कहानियां बादशाह अकबर तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। एक प्रचलित कथा के अनुसार अकबर ने उनकी दिव्य शक्ति को परखने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि वे चमत्कार नहीं करते, उनके तो बस श्री राम हैं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गया और उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया। कहते हैं कि बस यही वो पल था, वो संकट की गद्दी थी जिसने हनुमान चालीसा को जन्म दिया। उस अंधेरी कोठरी में जब दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखे, तब तुलसीदास जी ने अपने आराध्य संकट मोचन हनुमान को याद किया। उन्होंने वहीं बैठकर हनुमान जी के बल, बुद्धि और भक्ति को याद करते हुए 40 छंदों वाली इस स्तुति की रचना कर डाली। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह एक भक्त की दिल से निकली पुकार थी, एक आवाहन था। लोक कथाओं के अनुसार तुलसीदास जी ने 40 दिनों तक लगातार इसका पाठ किया और 40वें दिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि बंदरों की एक विशाल सेना ने फतेहपुर सीकरी के किले पर ऐसा धावा बोला कि अकबर की पूरी फौज घबरा गई। तब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसीदास जी से माफी मांगकर उन्हें सम्मान के साथ आजाद कर दिया। यह कहानी भले ही इतिहासकारों के बीच एक किंवदंती मानी जाती हो, पर यह हनुमान चालीसा को संकट के समय में अटूट विश्वास की जीत का प्रतीक बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ऐतिहासिक रहस्य के बाद अब हम उस वैज्ञानिक रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो आज भी लोगों को हैरान करता है। दूसरा रहस्य, चालीसा में छिपा ब्रह्मांड का गणितय। हनुमान चालीसा का वो पहलू है जो आस्था और विज्ञान के बीच एक पुल की तरह काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान 2 अलग दुनिया हैं, लेकिन यह चौपाई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चालीसा की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी ने हजारों योजन दूर स्थित सूर्य भानु को मीठा फल समझकर निगल लिया था। यह कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके शब्दों में एक ऐसी खगोलीय गणना छिपी होने का दावा किया जाता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। आइए इस दावे को समझते हैं। प्राचीन भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार कुछ विद्वान इन शब्दों का यह मान निकालते हैं: युग,
12,000 वर्ष, 8 सहस्त्र, 8,000 8 योजन, लगभग 8 मील। अब अगर हम इन तीनों को गुणा करें, जैसा कि चौपाई में लिखा है, युग x सहस्र x योजनतो, ये गणना कुछ ऐसी दिखती है। 12,000 मील, 1,000 मील। और जब हम इस दूरी को किलोमीटर में बदलते हैं, 8 मील और 6 किमी, तो यह संख्या आती है लगभग 15-17,000 किलोमीटर। अब कमाल की बात सुनिए। आज नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों से पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 14,000 किलोमीटर बताते हैं। आप देखिए, 16वीं सदी में लिखी गई चौपाई का यह मान आज की वैज्ञानिक गणना के कितने करीब है। अब यहां एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत संयोग है? आलोचकों का कहना है कि युग और योजन के मान अलग अलग ग्रंथों में बदलते रहते हैं और यह गणना एक चुनिंदा व्याख्या का नतीजा है। वहीं समर्थकों का मानना है कि यह संयोग होने के लिए कुछ ज्यादा ही सटीक है और यह प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई को दिखाता है। सच जो भी हो, यह रहस्य हनुमान चालीसा को सिर्फ एक स्तुति नहीं, बल्कि एक अद्भुत पहेली बना देता है। इससे पहले कि हम अपने तीसरे और सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ें, जो हमारे मन और आत्मा पर हनुमान चालीसा के असर से जुद्धाचा है, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प और नई लग रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर हमें हौसला दें। आपका एक एक कमेंट हमें ऐसी ही खोज भरी सामग्री बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। तीसरा रहस्य, मन का विज्ञान, चालीसा का मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। अब हम हनुमान चालीसा के उस रहस्य पर आते हैं जिसे हर भक्त महसूस करता है, पर शायद उसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानता। यह रहस्य है हनुमान चालीसा का हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारी ऊर्जा पर रहने वाला असर। यह सिर्फ शब्दों का जोद्दह नहीं है, बल्कि ध्वनि और मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली संगम है। एक डर पर जीत का मनोविज्ञान। हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां सीधे डर और निगेटिविटी पर वार करती हैं, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या फिर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आज की साइकोलॉजी की भाषा में इसे पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि कहते हैं। जब हम बार बार दोहराते हैं कि कोई डर पास नहीं आएगा और सारे संकट मिट जाएंगे, तो हम असल में अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को हिम्मत और सुरक्षा की भावना से भर रहे होते हैं। यह कोरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह की पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। ध्वनि और कंपन का हीलिंग इफेक्ट। हनुमान चालीसा को एक खास लय और छंद में लिखा गया है। जब हम इन शब्दों को लय के साथ बोलते हैं, तो इससे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें, वाइब्रेशंस, हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालती हैं। विज्ञान भी बताता है कि मंत्रों का लयबद्ध जाप हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स पैदा कर सकता है, जो हमें तनाव से निकालकर शांति और एकाग्रता की स्थिति में ले जाती है। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह पंक्ति सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक तरह की साउंड हीलिंग या वाइब्रेशनल थेरेपी की तरह काम कर सकती है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। फोकस और मेंटल पावर। हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा गया है, यानी ज्ञान और गुणों का समंदर। चालीसा की शुरुआत ही मन के मैल को साफ करने से होती है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। यह सीधे सीधे मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया है, जहां हम बाहरी भटकाव से हटकर खुद पर ध्यान लगाते हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे बिखरे हुए मन को एक जगह फोकस करने में मदद करता है। यह एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है,
जो हमें दिमागी तौर पर शांत और मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जैसे हनुमान जी ने अपना पूरा ध्यान श्री राम की सेवा में लगाया, वैसे ही हम भी अपने मन को एक लक्ष्य पर लगाकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थे हनुमान चालीसा से जुड़े वो 3 बड़े रहस्य। एक कहानी जो हमें मुश्किल समय में हिम्मत देती है, एक गणित जो हमें प्राचीन ज्ञान पर हैरान होने को मजबूर करता है, और एक विज्ञान जो हमें मानसिक और आत्मिक शांति देता है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और भक्ति का एक जीता जागता समंदर है, जो हर बार पाठ करने पर नए अर्थ और नई ऊर्जा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास और विज्ञान दोनों ही हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी हनुमान चालीसा की शक्ति को खुद महसूस किया है? आपकी जिंदगी का वो कौन सा पल था जब इसने आपको हिम्मत या सुकून दिया? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरणा दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हनुमान चालीसा के इन अद्भुत रहस्यों को जान सकें। देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।